हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएमसी की पावरफुल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। अक्सर दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि जहां पे आप एंट्री लेते हो, जैसे ही एंट्री करते हो प्राइस वहां से नीचे गिर जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी। इसे सीखने के बाद दोस्तों आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और सही से एंट्री ले पाओगे। आपने ये गौर किया होगा कि जब प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, जैसे मान लीजिए कि देखो दोस्तों प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई लगाता है, यहाँ पे हायर हाई बनता है, प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और जैसे इस हाई को प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ पे रिटेल बाय करते हैं, यहीं पे वो लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन जैसे ही रिटेल यहाँ पे एंट्री लेते हैं, प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्राइस दोस्तों फिर से नीचे गिर जाता है और इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे काफी पैसे लॉस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करते हो कि जब यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करता है आप एंट्री यहाँ पे लेते हो, तो ये अप्रोच गलत है। पहले के टाइम पे ये वर्क करता था जब प्राइस सेक्शन को सही से यूज करते थे, तो यहाँ पे प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये सही है। बट अब प्राइस सेक्शन काफी पुराना हो चुका है, प्राइस सेक्शन काम करता है, लेकिन अगर आप वही पुरानी चीजें फॉलो करते रहोगे तो आपका एक बार नहीं, आपका बार बार लॉस होगा। आपको टाइम के साथ बदलना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे दोस्तों ये अप्रोच गलत है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप बहुत बार लॉस करोगे। यहाँ पे एक चीज और समझिए कि एक गलती लोग और करते हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हाई लगाया, हाई हायर बना, फिर दोस्तों प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया और यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे रिट्रेस करने का वेट करेंगे। जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाएगा तब यहाँ पे दोस्तों वो लोग एंट्री लेते हैं। ये भी अप्रोच गलत है। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये अप्रोच गलत बिल्कुल है। अगर आप इस तरह से करोगे तो बार बार लॉस होगा, क्योंकि ये सब चीजें पुरानी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको वो स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ जो कि अभी के टाइम पे काम करती है और बहुत सही से काम करती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको समझ में आता है तो। सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक, क्योंकि बेसिक ही समझने के बाद आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर पाओगे। तो फिर दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक बात करते हैं। पहले देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे गिरता है, यहाँ पे एक लो लगाता है, ठीक है। प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे लो बना हुआ है, ये हायर लो है और यहाँ पे ऊपर ये हायर हाई है। लेकिन अगर आप यही स्मार्ट मनी के नजरिए से देखोगे तो यहाँ पे जो दोस्तों ये हाई था, अगर यहाँ पे प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये बॉस है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो नीचे ये हायर लो है ये सपोर्ट काम करेगा। अगर ये आप स्मार्ट मनी के हिसाब से देखोगे तो दोस्तों ये सपोर्ट है। प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है तो इसका सपोर्ट वैलिड होता है, क्योंकि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो काफी लोग एंट्री यहीं पे लेते हैं, ये सोचिए कि दोस्तों प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही एंट्री लेते हो दोस्तों प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद देखो फिर से ये नीचे गिर जाता है। ऊपर जाके यहाँ पे फिर से दोस्तों एक हाई लगता है। प्राइस अब क्या करता है, देखो दोस्तों कहाँ तक आया प्राइस, यहाँ पे जो देखो ये नीचे सपोर्ट है, यहाँ तक आया सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे जो दोस्तों लो लगा है, ये देखो प्राइस के बाद कितना बड़ा टारगेट देता है। अब अगर आप यहाँ पे दोस्तों ये सोचते कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे बाय करोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे आपका लॉस होना तय था। क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसके बाद देखिए प्राइस दोस्तों देखो यहाँ से नीचे गिर गया है। ये देखो जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये बॉस है। एंड दोस्तों फिर से गया प्राइस ऊपर, फिर से देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। अगर दोस्तों आप एंट्री कहाँ लेते यहाँ पे, तो आपका लॉस हो जाता पक्का। एंड यहाँ पे देखो सपोर्ट है और प्राइस देखो इसी सपोर्ट से ऊपर भागा हुआ है। आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे हायर लो था दोस्तों, हायर लो सपोर्ट काम कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे आने के बाद दोस्तों फिर से ऊपर रिवर्स होती है तो आपके लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े मूव मिलेंगे। यहाँ पे जो ये हायर लो बना हुआ है ये हमारे लिए क्या करेगा, सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे दोस्तों जो लो है ये सपोर्ट काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हो गया। एंड देखिए दोस्तों प्राइस फिर से नीचे गिरता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। देखो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे तो बनता है, देखो यहाँ पे ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिए कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, अब यहाँ पे सेल करो तो आपका दोस्तों यहाँ पे लॉस हो जाता।
लेकिन अगर आप यहाँ पे वेट करते और दोस्तों प्राइस फिर से ऊपर जाता, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के पास जाता और फिर से दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिरता, अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े टारगेट मिलते। देखो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से। इसके बाद देखो यहाँ पे जब ये प्राइस नीचे गिरा, देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर फिर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी देखो ये फेल हो गया है। तो अगर आपका यहाँ पे ट्रेड होता तो आपका यहाँ पे लॉस होता। लेकिन जो यहाँ पे ऊपर ये देखो ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस है, प्राइस देखिए दोस्तों ऊपर जाता है, फिर से उसी रेजिस्टेंस से देखिए प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है यहाँ पे। यानी कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी तो आपको रेजिस्टेंस पे सेलिंग करनी है, और अगर दोस्तों प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो आपको सपोर्ट पे बाय करना है। सिंपल तरीका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल और भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बना, देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते तो आपका लॉस होता, ठीक है। लेकिन देखिए जहाँ से प्राइस नीचे गिरा हुआ है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ से। एंड देखिए प्राइस दोस्तों ऊपर जाता है और फिर से देखो इसी रेजिस्टेंस से देखो प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है। यानी कि आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जब दोस्तों डाउन ट्रेंड होगा तो आपको रेजिस्टेंस पे क्या करना है, सेलिंग करनी है, और जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो आपको सपोर्ट पे बाय करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा है और दोस्तों फिर से नीचे आता है और यहाँ पे एक हाई लो बनता है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाता है। यहाँ पे क्या बना दोस्तों, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट डाल देना है जहाँ पे हाई लो है। यहाँ पे सपोर्ट काम करेगा, हाई लो जो है। दोबारा से दोस्तों प्राइस फिर से आता है नीचे, अगर प्राइस इस सपोर्ट पे आ जाता है तो ठीक है, तब यहाँ पे आपको बाय करना है। लेकिन अगर प्राइस फिर से नीचे आता है और फिर से यहीं से वापस चला जाता है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाला हुआ है कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से ऊपर निकलती है तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। लेकिन अगर प्राइस मान लो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देती है और इस वाले सपोर्ट पे आती है जहाँ पे ये हाई लो था, अगर दोस्तों प्राइस यहाँ से फिर से ये रिवर्स होती है तब भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे अभी भी प्राइस अप ट्रेंड में ही है, आपको ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे ये भी दोस्तों सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ये सही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या यहाँ पे होता है, वैलिड सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट कौन सा दोस्तों, ये, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड है मान लीजिए और प्राइस दोस्तों नीचे गिरा फिर ऊपर गया और यहाँ पे एक क्या बना, रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से दोस्तों प्राइस नीचे गिरा और दोबारा से अगर प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे जाता है, प्राइस यहाँ से फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, ये आपके लिए सही रहेगा। बट अगर यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन दोस्तों डाला हुआ है, प्राइस दोस्तों फिर से आता है नीचे, फिर से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर देता है या फिर यहीं से दोस्तों प्राइस नीचे गिरता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो अगर यहाँ पे इससे नीचे गिरता है तो। लेकिन अगर इसे भी ब्रेक आउट कर देता है, प्राइस ऊपर जाता है, तो यहाँ पे जो ऊपर दोस्तों यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे जाके फिर से नीचे गिर सकता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।